नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके एटीएम लूट गैंग का पर्दाफाश करने में आखिरकार संभल पुलिस को सफलता मिल ही गई। बीते दिनों इस गैंग ने संभल और मुरादाबाद जिले के एटीएम काटकर दोनों जिलों से 26 लाख रुपए लूट लिए थे और अन्य जिलों में भी ये गैंग लगातार सक्रिय था, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर, साथ ही इनके पास से 13 लाख रुपए सहित एटीएम काटने के उपकरण और अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पकड़ा गया मुरादाबाद और संभल एटीएम लूट गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 13 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। तिहाड़ जेल में रह चुके गैंग के सरगना संभल निवासी आसिफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर संभल और मुरादाबाद में एटीएम से 26 लाख रुपए की लूट कर ली थी, जिसके बाद से मुरादाबाद और संभल पुलिस को एटीएम लूट गैंग की तलाश थी। आरोपियों ने सबसे पहले 20 जून को संभल के थाना नखासा क्षेत्र में एटीएम काटकर एटीएम से 10 लाख रुपए की लूट की थी। इसके बाद 5 जुलाई को मुरादाबाद सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक एटीएम से 16 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने खुलासे में बताया कि गैंग का सरगना आसिफ 2011 में हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में रह चुका है। वहीं से इसको 2 साथी मिले और लॉकडाउन में इनको पैसों की जरूरत पड़ी तो इन्होंने एक एटीएम काटने वाले शातिर को अपने गैंग का सदस्य बनाया और रेकी करके संभल के एटीएम से 10 लाख रुपए उड़ा लिए, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक पैसे कम पड़ने पर आरोपियों ने 2 ग्रुप में बंटकर फिर प्लान बनाया और संभल मुरादाबाद के अलावा रामपुर में एटीएम की रेकी शुरू की, जिसके बाद 5 जुलाई को संभल पुलिस ने संभल के नखासा थाना क्षेत्र में गैंग के 2 सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन गैंग के दूसरे ग्रुप ने मुरादाबाद में कामयाबी हासिल कर ली है और मुरादाबाद के एटीएम से 16,74,000 रुपए लूट लिए हैं। फिलहाल संभल पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित गैंग के बाकी 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जोया निकलने के बाद 65 हजार रुपए इन लोगों ने लिए। बाकी 10 लाख रुपए, चूंकि बड़ा अमाउंट था, वो ये सोचे कि अगर हमारी गाड़ी में सीधे 10 लाख लेके जाएंगे और पकड़ गए तो इसका जवाब नहीं दे मिलेगा, तो 10 लाख रुपए आसिफ को यहीं पे देके संभल में उसको छोड़ दिया और बाकी सब लोग दिल्ली निकल गए। उसके बाद ये सारे लोग अब पकड़े गए हैं। इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। राहिल आजाद और शाहरुख इसके मास्टरमाइंड है, जो एटीएम काटते थे। आसिफ जो पूरी प्लानिंग करवाता था, सबको इकट्ठा करता था, और शौकीन और रिजवान इसमें उनका साथ देते थे। ये सारे लोग पकड़े गए हैं। इससे पहले इशरत और शाहरुख पकड़े गए थे। बाकी बचे हुए 4 लोग पकड़े गए हैं। अब सभी को जेल भेजा जा रहा है, विधि कार्रवाई। हाँ, इसमें एक सबसे बड़ी बात जो निकल के आई कि इसमें 2 रिजवान और कम मिलने की वजह से अगला प्लान बनाया कि अब इस बार हम लोग कई एटीएम में टारगेट करेंगे काटने का। उसके 10-12 दिन बाद इन लोगों ने ये लोग पुनः इकट्ठा हुए। वहीं जोया में जो बंद पड़ी फैक्ट्री थी वहां पे इकट्ठा हुए, जिसमें आसिफ, शाहरुख, इशरत और ये राहिल, रिजवान, शौकीन उर्फ सानू, ये सब इकट्ठा हुए वहां पे। वहां से फिर ये लोग संभल आए। संभल में उन्होंने रेकी की एटीएम की, मुरादाबाद में एटीएम की रेकी की और रामपुर में भी एटीएम की रेकी की। पूरे एरिया में ये लोग शाम तक घूमते रहे और उसके बाद ये तय किया इन लोगों ने कि जो इशरत और शाहरुख हैं ये संभल में अब एटीएम काटेंगे, वहां जाएंगे, और जो बाकी 4 लोग हैं वो मुरादाबाद में काटेंगे और काटने के बाद आकर के इन लोग इनको ज्वाइन करेंगे। इशरत और शाहरुख को भी ज्वाइन करेंगे ये लोग। तब तक ये दूसरे एटीएम की रेकी करके उसके काटने की तैयारी करके रखेंगे। इन बिटवीन शाहरुख और इशरत उस दिन पकड़ गए, संभल पुलिस के द्वारा पकड़े गए और मुठभेड़ में उनकी गिरफ्तारी हुई। बाकी बचे हुए लोग जो मुरादाबाद में थे, आसिफ, रिजवान, शौकीन उर्फ सानू, राहिल आजाद, इन लोगों ने वहां पे एटीएम काटा जो सिविल लाइन आसियाना कॉलोनी काट रोड मुरादाबाद में एटीएम था, उसको वहां पे काटा। उसमें आजाद, शौकीन, रिजवान ये सब वहां पे इकट्ठा थे। इसमें जो रिजवान है, रिजवान खान जो है, ये लंबा तगड़ा आदमी है, ये बाहर खड़ा रहा और अंदर शौकीन नहीं, अंदर राहिल उर्फ आजाद जो है वो गया। वहां जाकर के उसने एटीएम को काटा। इसी बीच में 2 वहां पे जो उसके वो थे चौकीदार, वो आ गए, जिसको रिजवान ने रोक लिया, कंधे पे हाथ रख करके बैठा लिया और रोक लिया वहीं पे। और उसके बाद एक साथी उसका आया, उसको भी रोक लिया, वहीं पे बैठा लिया। बैठाए रहा, उनका फोन ले लिया, उनको कहीं फोन नहीं करने दिया। अंदर से जो ये राहिल आजाद है, इसने पूरी एटीएम कटिंग की और वहां से 16 लाख रुपए लेकर के ये लोग गाड़ी में रखे और इधर आ रहे थे संभल की तरफ। तो देखें यहाँ पुलिस की गाड़ी। 16 तारीख को ये लोग दिल्ली से राहिल आजाद, शौकीन उर्फ सानू जो छोटा हाथी पहले चलाता था वो, और रिजवान जो लंबे कदकाठी का है, ये तीनों मिलकर के दिल्ली से आए। और जो आसिफ है संभल का रहने वाला, इसने इशरत
और शाहरुख को बुला लिया और सभी लोग अमरोहा में जोया में एक बंद पड़ी फैक्ट्री थी, वहाँ पे इकट्ठा हुए। वहाँ से लेकर के आसिफ इनको संभल आया। संभल में इन लोगों ने एटीएम की रेकी की। रेकी करने में इन्होंने कई पॉइंट का ध्यान रखा कि उसमें सेंसर ना लगा हो, उसमें अलार्म ना लगा हो, सिक्योरिटी फीचर उसमें मजबूत ना हो। इस चीज़ों को इन्होंने चेक किया। दूसरा, इनको ये आइडिया था कि मंगलवार और शनिवार को ही पैसे भरे जाते हैं एटीएम में, जिसकी इन्हें जानकारी थी पूर्व से ही। और इसको फोकस करते हुए इन लोगों ने एटीएम के बाहर रह करके ये देखा कि कोई व्यक्ति उसमें से जितने पैसे निकाल रहे हैं, अगर वो 2000 का नोट निकाल रहा है तो इसके मतलब एटीएम में ज़्यादा है, अगर 500 का नोट निकाल रहा है तो उसमें पैसे कम है। इस तरीके से ये लोग उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक तरीके से रेकी करके एटीएम को टारगेट किए। तो जो संभल में इन्होंने टारगेट किया, बैंक ऑफ बड़ौदा का एक एटीएम था आर्य समाज रोड पे, उसको टारगेट किया। उसमें अंदर शाहरुख और साहिल रात में सुबह करीब 3-4 बजे के आसपास उसमें घुसे। अंदर शाहरुख और साहिल, उन्होंने फिर एटीएम को काटा। बाहर उसमें आसिफ और रिजवान खड़े हुए थे उसको सिक्योर करने के लिए, और उसके बाद इशरत और शौकीन गाड़ी में बैठे हुए थे। इसके बाद ये लोग वहीं पे आसपास घूमते रहे। गाड़ी में भी नंबर प्लेट इन्होंने डुप्लीकेट बनवा रखा था अमरोहा से, अमरोहा का ही नंबर प्लेट था, उसको लगवा रखा था। और उसके बाद ये लोग उसको टारगेट किए हुए थे, वहाँ पे सुरक्षा दे रहे थे। फिर जब अंदर से कटिंग करके इन लोगों ने संभल के एटीएम से 10 लाख रुपए निकाले और 10 लाख रुपए ले करके, और उस जो काटने का अपैरेटस, गैस सिलेंडर और तमाम चीज़ें थी, उसको सब ले करके गाड़ी में रख लिया इन्होंने। फिर वापस यहाँ से जोया गए। जोया में इन लोगों ने पैसे का बंटवारा किया, तो 6 लोगों में 1.5 लाख के आसपास इन लोगों का बंटवारा हो पाया। तो चूंकि पैसे